तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है क्यूब्स। क्यूब होता क्या है? क्यूब जो है उसका साइन हम पावर 3 लिख करके देते हैं। पावर 3 बोलने का मतलब क्या हो गया? अगर हम लिखते हैं x पर पावर 3 यानी कि x जो है वो खुद ही 3 बार मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं लिखूँ 12 पावर 3 यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12, ये होगा 12 का क्यूब। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर जो है वो क्यूब है कि नहीं, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? हम उसके लिए करते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर 729। हम पता करेंगे कि ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसके लिए करेंगे फैक्टर। तो 729 का फैक्टर 3 से 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, फिर 3 से 81, 3 से 2, 7, 3, 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ पर कितने हो गए? तो 3 4 5 6 3 हो गए जो 729 का फैक्टर करके निकला है। तो हम लिखेंगे कैसे? 729 इक्वल टू 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई 3, इतने सारे। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं? तो हम इस पर लगाएंगे क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसके पहले यहाँ अंदर में अगर 3 लिखते हैं मतलब ये हो गया क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट यानी कि इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम करते क्या है? 3 3 का पेड़ लेते हैं, 3 3 के। तो इन तीनों 3 के बदले में एक बार 3, इन तीनों 3 के बदले में एक बार 3 और एक मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? 9। मतलब जो 729 है इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है? 9 है, और ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो अब चलिए इसी तरह से हम देखते हैं किताब में कौन कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहले, अच्छा ये 8 क्लास की किताब है। यहाँ पर हमें इन सब को पता करना है कि ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, जैसा मैंने समझाया है वैसे ही इन सारे सवालों को ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ शुरू से। जैसे ये नंबर है 100, 100 का फैक्टर करेंगे। 100 का जब फैक्टर करेंगे तब मैं थोड़ा स्पीड यानी 10 से ही करता हूँ, डायरेक्ट 2 से ही करते हैं। 50, 2 से 25, 5 5। यहाँ कितना हो गया 100 का? 2 2 5 5। यहाँ देखिए अगर इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के पेयर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 2 के हैं। इसका मतलब क्या है? 100 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 1000, 1000 को भी इसी तरह से फैक्टर करेंगे। पहले 1000 का फैक्टर 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, अब 5 से 25, 5 से 5। यहाँ पर 1000 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, जगह बहुत कम है। क्यूब रूट यानी कि इसका भी क्यूब रूट। यहाँ देखिए 3 3 के पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब इन 3 के बदले में एक बार, इन 3 के बदले में एक बार, यानी ये कितना हो गया? 10। तो 1000 का क्यूब रूट आ गया 10। इसका मतलब क्या है? 1000 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 1331, 1313, इसका हम करते हैं फैक्टर फिर से। तो ये डायरेक्ट 11 से होगा, इसके अलावा तो और किससे होने वाला है नहीं। तो 1
तो 1, फिर 11 से 11, तो 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11 का क्यूब रूट, यानी 3 11 है, इसके बदले में हम कितने 11 लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 11 जो है वो 1331 का क्यूब रूट है। मतलब ये क्या है? ये एक परफेक्ट क्यूब है, इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 1210, इसका करते हैं। इसका जब फैक्टर करेंगे 2 से 6, 5, 5 से 1, 2, 1, फिर 11 से 11। यहाँ देखिए कहीं भी पेयर नहीं मिल रहा है, कहीं भी पेयर नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है? ये जो है नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसके बाद 5 नंबर 3375, अब इसका करते हैं फैक्टर। 3375, 6, 7, 5, 12, 18, 3 से हो जाएगा, 3 से 1, 1, 2, 5, फिर 5, 4, 9, 3 से फिर 9, 7, 5, 7, 3, 10, 15, फिर 3 से हो जाएगा 1, 2, 5, 5 से 2, 5, फिर 5 से 5, ये हो गया। अब फिर इसका करेंगे हम 3375 का क्यूब रूट, इस तरह से, फिर क्यूब रूट ऑफ इन सभी का मल्टीपल 3, 3, 3, 5, 5, 5। ये क्या हो गया? 3 का पेयर यहाँ पे बन रहा है। इन तीनों 3 के बदले में एक बार, और इन तीनों 5 के बदले में एक बार 5 लिखेंगे, यानी कि ये कितना हो गया? 15। तो इसका मतलब क्या है? ये 3375 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट अगला है 2700। इसका देखते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। फिर से करेंगे फैक्टर 2700 का। 2700 3 से 9 बार में, 3 से 300, फिर 3 से 100, 2 से कर देते हैं 50, 2 से 25, 5, 5। अच्छा, अब इसको लिखेंगे किस तरह से? तो 2700, 3, 3, 3, 2, 2, 5, 5। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेयर तो 3 का बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो 2700 है, ये 2700 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो अब 4 नंबर सवाल देखिए, किताब में लिखा हुआ है, Devnath has made a cuboid whose length, breadth and height are 4 cm, 3 cm and 2 cm respectively. और हमें पूछा क्या है? How many cuboids of this type will form a cube? ये क्यूबॉइड्स है। क्यूबॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती है, उसे क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक जैसी होती है। तो इस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख लेते। पहले लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और हाइट 2 सेंटीमीटर, इतना है। अब हम निकालेंगे क्या? इसका क्यूब। क्यूब कैसे निकालते हैं? तो एक क्यूबॉइड का क्यूब निकालने के लिए करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूब ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा, यहाँ पर हमें इस क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है। अब क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सब का 3-3 पेयर बनाएंगे अलग से। अब क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए 3-3 पेयर चाहिए। 3 पेयर चाहिए, एक तो 4 का 3 पेयर चाहिए, 3 का 3 पेयर चाहिए, और 2 का 3 पेयर चाहिए। मतलब हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए?
टू फॉर्म अ क्यूब, क्या होगा? या तो पहले 4 × 3 × 2 है ही, इसके साथ हमें 2 4 और चाहिए, 3 2 और चाहिए, और ये 2 जो है वो भी 2 चाहिए। और अब हो गए 3 3 के पेयर हो गए। अब एक्स्ट्रा हमने क्या लिया? वही चीज़ होगा नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स जो कि क्यूब को फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे ईंट है, एक ईंट है जो कि एक क्यूबॉइड की तरह दिखता है। अब बहुत सारी ईंटों को मिला करके एक क्यूब बनाना है, सेम उसी तरह का ये सवाल है। तो हम एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं? इतना पार्ट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो वी नीड कितने नंबर्स चाहिए? तो 4 × 4 × 3 × 3 × 2 × 2 इतने नंबर्स में चाहिए होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही होगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 64 64, तो 64 और 9 हो जाएगा 9 चौक 36 576। ठीक है, इतने नंबर्स में हमें क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे जिससे कि क्यूब फॉर्म हो जाएगा। अब आपकी किताब में आंसर जो है वो 48 है। 48 दिया हुआ है। 48 कैसे दिया हुआ है? तो क्वेश्चन यानी गलत लिखा है इस बुक में। यहाँ पे हाइट जो है वो 2 न लेकर के उन्होंने हाइट को 3 लिया है, इसीलिए आंसर उसका अलग है और इसका आंसर अलग होगा। ठीक है, बाकी तरीका वही है। अब नेक्स्ट 5 नंबर में है कि कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। जैसे पहला सवाल है 5 का, फर्स्ट क्वेश्चन 765। इसमें ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नहीं है तो परफेक्ट क्यूब बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? तो उसके लिए हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले फैक्टर निकालते हैं। 675 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से 2 2 5, फिर 3 से 7 5, फिर 3 से 2 5 5 5। तो फैक्टर अब लिखेंगे 675 इक्वल टू क्या हो गया? 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए पेयर्स 3 3 के ग्रुप किस में बन रहे हैं? ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक 5 कम है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 when 5 is multiplied with 675, the number become a perfect cube। अब इसी तरह से 5 नंबर के बाकी सारे भी सवाल बनाने हैं, तो सारे सवाल ट्राई कीजिएगा पहले। अगर नहीं बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके बाद बता दूंगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे 6 का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल जैसे 7000 लिखा हुआ है, इसका करेंगे पहले फैक्टर, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे हटा देना है। एक्स्ट्रा है उसे हटा देना है, इसका मतलब क्या है? पहले इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। जैसे देखिए 7000 को डिवाइड करेंगे, चलिए 7 से, तो ये 1000, 2 से करते हैं 500, फिर 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, फिर 5 से 5। अच्छा, यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको 7000 को, अब किस तरह से लिखेंगे? 7 × 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। अब 3 3 के ग्रुप जो बनाने हैं, ग्रुप बनाना है, मतलब यहाँ पे देखिए 2 का ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप बन गया, लेकिन
7 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इसमें से 7 डिवाइड कर देते हैं, 7000 में से 7 डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे क्या, व्हेन 7 इज डिवाइडेड फ्रॉम 7000 we will get a perfect cube। इसी तरह से 6 का सारा बनाना है। ओके, अब नेक्स्ट 7 नंबर, इसमें क्यूब रूट ही निकालना है सीधे, जितने भी नंबर्स हैं उसका क्यूब रूट निकालना है, बिल्कुल फैक्टर करके। फैक्टर करके जैसे हम ये सारे सवाल बना रहे थे उसी तरह से मैं एक बनाता हूँ। 7 का पहला नंबर, जैसे 512 512 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 512 का फैक्टर करते हैं, सबसे छोटा नंबर से ही शुरू करना है, बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो 512 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 5 6, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 6 4, 2 से 3 2, ये तो 2 से ही खाली कटता चला जाएगा, 8 2 से 4 2, कितने हो गए पेयर्स, 3 3, चलो 3 पेयर हो गए। तो अब हमें लिखना है कैसे इसको, 512 इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 1 2 3। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे इस तरह से, स्क्वायर रूट दे करके बीच में एक 3। अब ये 3 3 के पेयर के बदले में हम लिखेंगे क्या, 1 1, इन तीनों के बदले में एक बार, इन तीनों बदले में एक बार, इन तीनों के बदले में एक बार। अब इसको करके मल्टीप्लाई और बराबर होगा क्या, 8। तो ये 512 का जो 512 का क्यूब रूट है वो कितना हो गया, 8। अब इसी तरह से इसी फॉर्म मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, फॉर्मूला नहीं, इसी तरीके से बाकी का आगे सॉल्व करना है। तो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ये वाला चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करना है, कुछ फॉर्मूला याद करना है, वो बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ पे से बुक से भी देख लेना। तो पहला है क्यूब, मैंने सारे के सारे क्यूब की फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी को और एक तरीके से लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी। ये दोनों ही तरीका याद रखना है। अगला ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, बस यहाँ पर एक एक छोड़ के माइनस लिखते चले जाना है। कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 3 A स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसी को फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में। ये चारों के चारों तरीके याद होने चाहिए। अच्छा, दो और फॉर्मूला है, दो और फॉर्मूला कैसा, पहला है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कैसे, देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 A स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर सी प्लस 3B स्क्वायर सी प्लस 3BC स्क्वायर प्लस 6ABC। ये एक इतना बड़ा सा फॉर्मूला, बस ध्यान में रखना, ध्यान में क्या रखना है आपको, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखना है, फिर 3A स्क्वायर बी 3AB स्क्वायर, फिर ए सी को लेकर के एक बार ए का स्क्वायर एक बार सी का स्क्वायर, फिर बी सी को लेकर के एक बार बी का स्क्वायर एक बार सी का स्क्वायर, लास्ट में 6ABC। अब इसी का माइनस वाला फॉर्म आता है, माइनस वाला फॉर्म कैसा दिखता है, ए माइनस बी माइनस सी का
होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस 3b² माइनस 3bc²। यहाँ पे a और b जो है जब एक साथ रहेंगे तो एक a का स्क्वायर जो होगा वो माइनस और b का स्क्वायर जो होगा वो प्लस। अगले वाले में b और c जब लेंगे तो दोनों के दोनों माइनस, और अगला जब a और c लेंगे तो a का स्क्वायर वाला माइनस और c का जो स्क्वायर होगा वो प्लस, और लास्ट में प्लस 6abc। ये तो रहेगा ही। तो अगला चैप्टर शुरू होने से पहले ये फॉर्मूला जो है ये अच्छे से याद होना चाहिए सारे के सारे। तो अब क्लास कल अगले दिन शाम को 6 बजे।